ईश्वर के भक्त हर वर्ण में उत्पन्न हुए हैं। चारों वर्णों में ईश्वर के भक्तों का अवतार हुआ है। भगवान किसी जाति धर्म को नहीं देखते। भगवान तो सिर्फ आपके प्रेम और निष्ठा को देखते हैं। एक आज से लगभग 500-700 वर्ष पूर्व की बात है। एक श्री सेन जी हुए, नाई जाति में इनका जन्म हुआ और भगवान से इतना प्रेम, हमेशा ईश्वर का नाम जपते रहते। सोते तब भी अंतःकरण में भगवान का नाम चलता रहता, उठते तो भी भगवान का नाम चलता रहता। हर काम करते हैं, घर का परिवार का पालन पोषण भी करते हैं, राजा की सेवा भी करते हैं, लेकिन कभी भी ईश्वर के नाम को नहीं भूले। हमेशा अंतःकरण में ईश्वर का नाम चलता रहता है। भगवान का स्मरण हर पल करते हैं, 24 घंटे भी भगवान का स्मरण करते हैं। आप विचार करेंगे कि 24 घंटे कैसे स्मरण कर सकते हैं? सोने के बाद भी कैसे स्मरण होगा? हम लोग जागृत में भजन नहीं कर पाते तो सोने के बाद कैसे करते होंगे? शास्त्र कहते हैं जो व्यक्ति सोने से पहले राम राम जाप करे और उठने के तुरंत बाद राम राम कहकर ही अपनी नींद खोले तो समझ लेना रात्रि भर का जाप उसका हो गया। रात्रि में दोनों तरफ संपुट लग जाएं, रात्रि के प्रारंभ में सोने से पहले और उठने के बाद दोनों तरफ कहीं भगवान का कीर्तन लग जाए तो पूरी रात्रि को जापमय माना जाता है। हमेशा श्री सेन जी भगवान का सुमिरन करते हैं। ये बांधवगढ़ में के राजा वीर सिंह हैं, उनके सेवक हैं। यह नित्य वीर सिंह की सेवा करते हैं, उनके शरीर में तेल का मालिश करते हैं, उनके बाल काटना है, उनकी दाढ़ी बनाना है, उनका श्रृंगार करना है। ये सब काम श्री सेन जी का है। राजा वीर सिंह जी का श्रृंगार हमेशा करते हैं, नित्य जाते हैं, पूरे शरीर में तेल का मालिश करते हैं, बड़ी सेवा करते हैं। जो कुछ धन मिलता है इससे परिवार का भरण पोषण करते हैं, लेकिन सेवा करते हुए भी भगवान का ही सुमिरन करते हैं। हम भी कोई सेवा करें ना, उस समय भगवान का सुमिरन करें तो वो सेवा इंसान की नहीं, वो सेवा भगवान की कहलाती है। किसी के लिए भी हम काम कर रहे हैं लेकिन मन में प्रभु नाम स्मरण करते हैं ना, तो ये सेवा भगवान की कहलाती है। आत्महत्वम गिरिजामति सहचरः प्राण शरीरम ग्रहम पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचारा पदयो प्रदीक्षण विधि स्तोत्राणि सर्वागिरो यद्यत् कर्म करोमि तद्दखिलम शंभु तवाराधनम। इस संसार के सभी काम भगवान के लिए कर रहे हैं। मन में ऐसे भाव हो और प्रभु नाम सुमिरन हो तो हमारा हर कार्य सेवा बन जाता है भगवान की। श्री सेन जी भी नित्य सेवा करते हैं और कहीं कोई साधु संत आ जाए ना तो सबसे पहले साधु संत की सेवा करते हैं, सत्संग करते हैं। कोई साधु मिलता है तो उससे भगवान की कथाओं का श्रवण करते हैं। अंतःकरण का पवित्र है, निर्मल है। निर्मल मन जन शो मोहि पावा मोहे कपट छल छिद्र न भावा। श्री सेन जी एक दिन राजा के दरबार में जाना ही चाहते थे। अपनी पेटी तैयार कर ली, इसमें कैंची रख ली, इसमें उस्तरा रख लिया, एक कांच रख लिया, कंघी रख ली, सब सामान रख के राजा के पास जाना चाहते हैं। उसी समय देखी एक साधु की जमात आ रही है, अनेकानेक साधु पधार रहे हैं। देखा मेरे घर की तरफ ही चले आ रहे हैं। श्री सेन जी ने कहा धन्य है परमात्मा, आज मेरे घर साधु आ रहे हैं, साधु सेवा का मौका ठाकुर जी मुझे दे रहे हैं, धन्य है प्रभु। बड़े भाग्य जब जानियो मिलने आ
पावे संत, संत को मिले बो करे सब कष्टन को अंत। आज मेरे घर साधु संत आ रहे हैं, धन्य है मेरा जीवन। सब साधुओं की बड़ी सुंदर सुंदर साधुओं को विराजमान किया, उनकी सेवा की, उनको भोजन करवाया, सत्संग किया। साधु सेवा करते करते श्री सेन जी भूल ही गए कि मुझे राजा की सेवा में भी जाना है। भगवान ने देखा कि मेरा भक्त सेन आज राजा की सेवा में नहीं जा पा रहा, और कहीं राजा की सेवा में मेरा भक्त नहीं पहुंचा तो राजा मेरे भक्त को दंड देंगे। साधु मेरा ही स्वरूप है, साधुओं की सेवा मेरी सेवा एक ही तो है। मेरा भक्त को कहीं राजा ने दंड दिया, इसका मेरा भक्त की भक्ति में दृढ़ता जो है, ये दृढ़ता कम हो जाएगी। क्या करूं, मेरे गोविंद ने आज श्री सेन का रूप धारण करके और बस पहुंच गए राजा वीरसेन के दरबार में। आज जाकर वीरसेन की शरीर में तेल का मालिश किया, वीरसेन की बालों को काटा, दाढ़ी बनाई और बढ़िया सेवा आज की। आज वीरसेन को सेवा में बड़ा आनंद आ रहा है। वीरसेन कहते हैं, अरे सेन, आज तक तूने कभी इतनी अच्छी सेवा मेरी नहीं की। आज तो ऐसा लग रहा है कि आज तेरी सेवा पहले से ज्यादा निखार तेरी सेवा में आ गया है। ना जाने आज तेरे हाथों में क्या निखार है, क्या कला है। मुझे बहुत आनंद आ रहा है। भगवान के हाथों का चमत्कार है। ठाकुर जी की हाथ जिसके ऊपर रखाते हैं उसका उद्धार हो जाता है। कर परसा सुग्रीव शरीरा, सुग्रीव जी के शरीर का भगवान ने स्पर्श किया, उनके शरीर में जितनी पीड़ा थी वह सब पीड़ा दूर हो गई। यह तो भगवान की सेवा का फल है। भगवान आज सेवा स्वयं कर रहे हैं भक्त के लिए। श्री सेन जी ने यहाँ साधु सेवा से निवृत्त हुए और निवृत्त होकर देखा, अरे मुझे राजा के यहाँ जाना था, मैं विलंब हो गया, न जाने अब राजा मुझे क्या दंड देंगे। जल्दी जल्दी सामान को इकट्ठा किया और राजा के दरबार पहुंचे। आज पूरे राज्य में चर्चा हो रही है, महाराज हम श्री सेन का नाम जप रहे हैं। ना जाने आज श्री सेन ने तुमने कैसी सेवा की है। द्वारपालों के पास नीचा मुखमंडल करके श्री सेन जी पहुंचे। अरे भाई, आज आने में मुझे विलंब हो गया। द्वारपाल कहने लगे, आपको आने में विलंब हो गया? अरे अभी अभी तो अब राजा की सेवा करके घर गए हैं और पुनः आ गए हैं। श्री सेन समझ गए, आज सेवा के लिए और कोई नहीं, मेरे भगवान ही आज सेवक बनकर आए हैं, मेरे ठाकुर ही आज सेवक बनकर आए हैं। अंदर पहुंचे, मन में संकोच है, राजा मुझसे कुछ कहेंगे। लेकिन जैसे राजा वीरसेन के पास पहुंचे, राजा वीरसेन ने श्री सेन से कहा, तेरे हाथों में कितना जादू है। आज मैं नहीं, पूरा राज्य तेरी प्रशंसा कर रहा है, तेरी सेवा की प्रसन्नता पूरे राज्य में हो रही है। श्री सेन, आज तुमने बहुत अच्छी सेवा की, मेरे शरीर की सारी पीड़ा दूर हो गई, मेरे शरीर में दिव्य तेज प्रकट हो गया। जब श्री सेन ने राजा से कहा, राजन मुझे क्षमा कर देना, पूरा वृत्तांत बताया। मेरे घर साधु मंडली आई थी, उसकी सेवा करने लगा और मुझे आने में विलंब हो गया। महाराज मैं तो अभी आपके पास आ रहा हूं। राजा वीरसेन ने कहा, तुम मेरी सेवा किसने की? आंखों में अश्रुपात होने लगे श्री सेन की। प्रभु, हे राजन, आज इस भक्त के लिए मेरे भगवान को आपकी सेवा करने के लिए आना पड़ा। मुझ पर कृपा करने के लिए मेरे ठाकुर जी को आज मेरा स्वरूप धारण करके आपके पास आना पड़ा। राजा की आंखों से अश्रुपात होने लगे। श्री सेन को हृदय से लगा लिया। श्री सेन, मैं जीवन में कभी भगवान के दर्शन नहीं कर सकता था, लेकिन धन्य रे श्री सेन, आज तेरे कारण भगवान के दर्शन मुझे प्राप्त हुए। तूने तो आज मुझे भगवान के दर्शन करा दिए। श्री सेन, तेरे जैसा भक्त जिस राज्य में हो, उस राज्य में किस बात की कमी। श्री सेन, तेरा जीवन धन्य है, आज तेरे कारण मुझे भगवान के दर्शन हुए। बस एक दुख मेरे मन में है, मैंने इस हाड़ मांस के शरीर की सेवा के लिए आज भगवान ने मेरे शरीर की सेवा करके चले गए। मुझे दुख है इस बात का।
कि मैंने भगवान का, मैं सेवक हूं और मेरी सेवा के लिए भगवान आए, इस बात का दुख है। चरणों में लेट गए श्री सेन जी के, भक्तराज आज मुझे क्षमा कर देना, आज मेरी सेवा के लिए भगवान को आना पड़ा। श्री सेन आज से आप स्वतंत्र हो, हमेशा भगवान की, साधु संतों की सेवा करो। राजा भी उस दिन से साधु संत की सेवा करने लगा। भगवान जीवात्मा पर कृपा करने के लिए हमेशा तैयार है जी। इस कलिकाल में अनेक बार मेरे भगवान ने अवतीर्ण होकर भक्तों की रक्षा की है। श्री सेन जैसे भक्त बनने की आवश्यकता है, जिनकी सेवा करने के लिए, इनके काम को पूर्ण करने के लिए मेरे रघुनाथ को भी आना पड़ा। बोले भक्त वत्सल भगवान की।